काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंध डीएवी कॉलेज के प्रबंधक अजीत कुमार यादव द्वारा किए गए महाघोटाला पर छात्र नेता विवेक सिंह अभिषेक द्वारा पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। विवेक सिंह ने आरोप लगाया कि अजीत यादव ने गैर कानूनी ढंग से कॉलेज की जमीन को खरीद बेच किया है तथा आने वाले नियुक्ति में भी अग्रिम घूस लिया जा चुका है। इस आशय में कुल सचिव के पास यूजीसी से कार्यवाही हेतु पत्र आ चुके हैं, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। विवेक सिंह ने कहा कि एक संगठित टीम बनाकर अजीत यादव पिछले कई सालों से लूट खसोट कर रहे हैं, जिनमें जियाउद्दीन भी शामिल है। छात्रों में प्रमुख रूप से विवेक सिंह, अभिषेक, गौरव, देवराज सिंह इत्यादि शामिल रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं विवेक सिंह, आज हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी कॉलेज में हुए महाघोटाले के खिलाफ आज प्रेस वार्ता रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएचयू के रजिस्ट्रार महोदय को हमने पत्र दिया, जिसमें कि डीएवी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन पर भ्रष्टाचार का महाघोटाला का आरोप है और यूजीसी का लेटर आया हुआ है उन पर कार्रवाई करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय के पास, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ और उनको तत्काल रूप से सस्पेंड नहीं किया गया। तो हम लोग को मजबूर होकर के प्रेस वार्ता रखना पड़ा है और प्रेस वार्ता के माध्यम से आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि डीएवी कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उन्होंने जमीन को अपने घर परिवार के लोगों को बेचने का कार्य किया हुआ है। सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू आई है उनका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। एकदम लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए हैं। उन पर 65 करोड़ भ्रष्टाचार का आरोप है और मेरे पास यूजीसी का लेटर है। मैं आप सभी लोगों को ये लेटर भी दिखा देता हूं कि ये 24 अक्टूबर 2024 को आया हुआ है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आरटीआई के माध्यम से सारा दस्तावेज निकाले हैं और मैं ये प्रश्न करता हूं कि किसी भी संस्था का अगर प्रबंधक हैं अजीत यादव जी पर, कि आपको किस अधिकार से आप अपने बेटी और अपने दामाद को जमीन बेचने का कार्य किए हैं। 33 साल 99 साल के लिए उन्होंने जमीन दिया हुआ है और वो डीएवी कॉलेज को किसी ने अनुदान के रूप में दिया और ये उस कुर्सी पर बैठकर जमीन को बेचने का कार्य कर रहे हैं और उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका न तो कोई रेवेन्यू, इनका डाटा, कोई दस्तावेज लेखा जोखा है, न तो इनके पास कोई भी जवाब है। तो क्या मांग करते हैं आप? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द, और सरकार से मैं मांग करता हूं कि डीएवी कॉलेज के प्रबंधक जो है अजीत कुमार यादव जी को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और सारा जितना 65 करोड़ का उन्होंने लूट किया है वो रिकवरी कराया जाए, क्योंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है और उनका कोई अधिकार नहीं बनता है कि उस पैसे को अपने घर के बेटी को, दामाद को, अपने सगे संबंधियों को, उनके साथ जियाउद्दीन नाम के व्यक्ति का भी संलिप्तता दिख रहा है और वो पूरी तरीके से इसमें लूट खसोट करने में लगे हुए हैं और इसका मैं कड़े स्तर पर विरोध करता हूं और आंदोलन की चेतावनी देता हूं। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ, अगर वो बर्खास्त नहीं हुए और सरकार के द्वारा अगर उनके जितना भी पैसा का उन्होंने लूट किया है, जमीन का उन्होंने लूट किया है, अगर वो जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये आरटीआई जो आप लगाए थे, कब लगाए थे और आरटीआई में जवाब क्या मिला है? आरटीआई हम लोग पिछले 2 वर्षों से उनके द्वारा किए गए कुकृत्य के खिलाफ हम लोग, पूरी वहां की प्रशासन उनके खिलाफ है, लेकिन चूंकि संस्था के वो हेड हैं इसलिए उन पर कोई उंगली उठा नहीं रहा है। तो मैं छात्र होने के नाते और एक कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेवार छात्र होने के नाते उन पर मैं घोटाले का आरोप लगाता हूं और सीधे तौर पे 65 करोड़ का जो रेवेन्यू आया हुआ है, मैं आप सभी लोगों को दस्तावेज दिखाऊंगा और आप सभी लोग इस पर अपने चैनल पर दिखाइए कि किस प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आया हुआ है उसका आज तक लेखा जोखा नहीं है। न तो सरकार को वापस किया गया है, न तो कॉलेज में
खर्च किया गया है और ये पैसा ये अपने निजी खर्च